ला 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 ला। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो सुदर्शन की लिखी हुई साइकिल की सवारी है। क्या बताऊं कि जब मैं किसी को साइकिल चलाते या हारमोनियम बजाते देखता हूं तो मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूं कि ये दोनों विद्याएं भी ऊपर वाले ने खूब बनाई हैं। एक से समय कटता है और दूसरे से समय बचता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में ये दोनों विद्याएं लिखी ही नहीं है। ना साइकिल चला सकते हैं और ना ही हारमोनियम बजा सकते हैं। ना जाने ये कब हमारे मन में इन धारणाओं ने घर कर लिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम कर ही नहीं सकते। शायद 1932 का समय था कि एक दिन सोचा कि चलो साइकिल चलाना सीखा जाए, और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते में यह विद्या सीख ली और फिर जनाब हमारे सामने साइकिल पर सवार हो निकलने लगा। अब क्या बताएं कि उसको देख देख के हमारे मन में जो है ईर्ष्या और घृणा के कैसे कैसे विचार आए। सोचा, अरे हमारे भर में क्या हम ही फिसड्डी रह गए हैं जो साइकिल नहीं चला पाते। अरे जरा जरा से लड़के चलाते हैं, अरे अनपढ़ निपढ़ गंवार चलाते हैं। हम तो ऊपर वाले की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला पाएंगे? और बस हमने ठान लिया कि कुछ हो ना हो हम साइकिल चलाना जरूर सीखेंगे। और फिर है ही क्या, क्या है उसमें, क्या रखा है? अरे कूद के बैठ गए और फिर जोरदार पांव ताबड़तोड़ चलाने लगे, और कोई सामने आ गया तो टन 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 करके घंटी बजा दी। ना हटा तो उसको क्रोधपूर्ण आंखों से देखते हुए घूर कर बगल से निकल गए। बस यही तो गुर है इस लोहे की सवारी का। ऐसा सोचा कि भाई 3-4 दिन में सीख जाएंगे, और ठान लिया कि जनाब हो ना हो हम तो साइकिल चलाना जरूर सीखेंगे। अगले ही दिन अपने फटे पुराने कपड़े उठाकर श्रीमती जी के पास गए और उनके सामने रखकर बोले, जरा इनकी मरम्मत तो कर दीजिए। श्रीमती जी बच्चे को सुला रही थी, हमारी तरफ बिना देखे ही बोली, अरे इनको तो मैं वहां कबाड़ में फेंक आई थी, आप कहां से उठा के ले आए? जाइए जाइए जाके वहीं फेंक दीजिए। हमने श्रीमती जी की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, अरे ऐसा है कि जरा इनकी मरम्मत तो कर दीजिए, आप सवाल जवाब ना करा करिए। श्रीमती जी हमारी तरफ देखती हैं और हमसे बोलती हैं, इनमें जान ही कहां है जो इनकी मरम्मत कर दूं? और ये बताइए कि इन कपड़ों का बनेगा क्या? हमने बोला, कुछ सोच कर ही लाए होंगे ना, कर डालो मरम्मत। मगर वो है कि ठान लिया था, जान कर रहेंगे कि हम क्यों लाए हैं। आखिरकार झक मारकर बताना ही पड़ा कि भैया क्या बताएं, दरअसल हम जो सोचते हैं ना वो हो नहीं पाता है। सोचा था कि चुपचाप साइकिल चलाना सीख लेंगे, और फिर एक दिन जब साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो फिर परिवार के साथ जहांगीर के मकबरे जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनेगा, उनको तांगे में बिठा बोलेंगे, भाई तुम निकलो और हम पीछे वाले तांगे में आते हैं। मगर उनके जाने के बाद तांगे में नहीं, अपनी साइकिल पर सवार हो निकलेंगे और फिर उनकी बगल से कुछ इस तरह गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करके निकलते चले जाएंगे कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। अरे वो आंख मलमल देखेंगे मगर हम कुछ नहीं करेंगे, वो हमें आवाज देंगे मगर हम गर्दन टेढ़ी कर कुछ इस तरह उनके बगल से निकल जाएंगे जैसे कि हमें कुछ मालूम ही नहीं, और ये साइकिल, इसकी सवारी तो हमारे लिए आम बात है। मगर झक मार के बताना पड़ा कि भैया रोज रोज तांगे का खर्च मारे जाता है, साइकिल चलाना सीख लेंगे तो 2-4 रुपये बचेंगे। श्रीमती जी भौचक्की हो मेरी तरफ देखने लगी और बोली, मुझको नहीं लगता कि आपके मत्थे ये बेल चढ़ेगी। हमने बिगड़कर बोला, भाई देखो श्रीमती जी, ऐसा है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तुम हमें टोक देती हो, बड़ी बुरी आदत है तुम्हारी। श्रीमती जी बोली, नहीं नहीं, साइकिल क्या चीज है,
अरे मैं तो चाहती हूं कि तुम हवाई जहाज चलाना सीखो, मगर तुम्हारी फितरत से डर लगता है। एक बार गिरोगे ना साइकिल से, वही साइकिल छोड़ छाड़ घर भाग आओगे। खैर, कोशिश करके देख लो। हमने बिगड़ के बोला कि देखो श्रीमती जी, ऐसा है कि तुम टोको नहीं, अब तुमने टोका है तो हम जरूर सीखेंगे और तुम्हारे सामने साइकिल चला के निकलेंगे। वो मुस्कुरा दी, बोली, अच्छा ये बताओ कि इन फटे पुराने कपड़ों का होगा क्या? हमने रौब से बोला कि भाई ऐसा है कि साइकिल चलाना सीखेंगे तो गिरेंगे या नहीं, और गिरेंगे तो कपड़े फटेंगे या नहीं। अब जो मूर्ख हैं वो नए कपड़े फाड़े, जो बुद्धिमान हैं वो फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत करके ही उनसे काम चलाएंगे। लगता है कि हमारी इस बात का श्रीमती जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके बाद वो चुपचाप सर नीचे कर कपड़ों की मरम्मत में लग गई। अगले ही पल हम बाजार गए, वहां से 2 जंबक के डब्बे उठा लाए कि भैया गिरने पड़ेंगे तो चोट लगेगी तो जंबक आने की मल्लम काम आएगी। उसके बाद मिस्त्री के पास जा साइकिल का इंतजाम भी कर लिया, जाके मैदान भी चुन लिया कि कहां सीखेंगे, वो दूर जो है, क्योंकि वहां पे एक तो भूमि नर्म है तो चोट लगेगी नहीं गिरेंगे तो, और दूसरा ये कि इतनी दूर है कि कोई देख भी नहीं पाएगा। अब बस एक समस्या आन खड़ी हुई कि हमको साइकिल चलाना सिखाएगा कौन। इस बात को सोच सोचकर हमारा मन बुझा जा रहा था। इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि वहां दरवाजे पर तिवारी लक्ष्मी नारायण ने आवाज दी कि भैया, अरे ओ, अरे आओ जरा, क्या कर रहे हो, आओ चलो एक एक बाजी शतरंज की हो जाए। हमने तिवारी लक्ष्मी नारायण की तरफ देखा और बोला, नहीं तिवारी, आज जी नहीं चाहता। तिवारी गंभीर हो गए, हमारे पास आकर बैठकर बोले, अरे क्या यार, क्या जी की बात है, अरे लगाओ यार शतरंज की बाजी, एक एक बाजी हो जाए। हमने फिर चिढ़कर बोला, अरे अगर जी नहीं चाहता तो क्या करें? तिवारी ने हमारी पीठ पर हल्के से हाथ थपथपाया और पूछा, अरे सुनो, कहीं घरवाली से झगड़ा तो नहीं कर लिया तुमने? हम रुआंसे से हो गए और तिवारी को बोला, तिवारी क्या बताएं, सोचा था कि चलो साइकिल चलाना सीख लें, सारा इंतजाम कर दिया है, मगर अब समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें साइकिल चलाएगा कौन, हम उस्ताद किसको बनाएं। तिवारी ने हमें देखा और आंखें छोटी कर जोर जोर से हंसने लगा। तिवारी ने बोला, अम्मा जाओ, अरे ये बिल्कुल सवारी में सवारी है, ये क्या है कि कूद के बैठ गए, उगड़ू बने बैठे हो, पैडल मारे चले जा रहे हैं। अरे लानत भेजो ख्याल को, लगाओ शतरंज, आओ एक एक बाजी हो जाए। मगर हम भी समझ गए, कच्ची गोलियां नहीं खेली थी हमने, ये तिवारी ईर्ष्या की आग में जला जा रहा है। हमने बोला, देखो तिवारी ऐसा है, अगर कोई आदमी है तो बताओ, और नहीं तो 9-11 हो जाओ, क्योंकि हम तो साइकिल चलाना सीखेंगे ही, समझे? तिवारी ने हमारी तरफ देखा और बोला, ऐसा एक आदमी है तो हमारी नजर में, मगर मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे? हमने पूछा, कितने में सिखाएगा? तिवारी बोले, अरे औरों को 50 में सिखाता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने पूछा, और कितने दिन में सिखा देगा? तिवारी बोला, 10 दिन में, 10-12 दिन। हमने सोचा, 20 रुपया, 10 दिन, 10 दिन, 20 रुपया, यानी कि 2 रुपया रोजाना, और यही कोई 1 आध घंटा। सोचा कि एक बार साइकिल चलाना सीख लेंगे तो फिर एक साइकिल चलाने का ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे। अरे कुछ ना कुछ नहीं तो फिर कम से कम महीने में 300-400 रुपया तो ऐसे ही आ जाएंगे। अब हमारे मन में लड्डू फूटने लगे, दिल बल्ली उछलने लगा। या हमने तिवारी को बोला, ये काम करो, जाओ और जाके उस्ताद जी से बात करके उनको घर ले आओ। यहाँ तिवारी गया और वहां हम जाके खुशखबरी अपनी श्रीमती जी को सुनाने पहुंचे कि भाई ऐसा है, 10-12 दिन में साइकिल चलाना सीख जाएंगे, उस्ताद का इंतजाम हो गया है, उसके बाद एक बहुत बढ़िया कारोबार चालू करेंगे, साइकिल चलाने का ट्रेनिंग स्कूल, महीने में कम से कम 300-400-500 रुपया तो पक्का है।
श्रीमती जी ने हमारी बातें सुनी और फिर हमको छोटी छोटी आंखें करके देखा और बोला, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, इतने बूढ़े हो गए हो, मगर ओछापन नहीं गया है। अरे पहले आप तो सीख लो, औरों को फिर सिखा देना। अरे मैं तो कहती हूं तुमसे ही नहीं हो पाएगा। हमने ये बात सुनी और झल्लाकर कुछ कहने वाले थे कि वहां तिवारी लक्ष्मी नारायण ने फिर से आवाज दी। हमने उस्ताद जी को देखते ही शरीफ विद्यार्थियों की तरह हाथ जोड़े और सर झुका लिया। तिवारी बोला, अरे ये तो मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे पेशगी लेंगे नहीं तो चलेंगे ही नहीं, बड़ी मुश्किल से पटा के लाया हूं। हमने बोला, हाँ हाँ बस सिखा दे, हम पूरे के पूरे पैसे देंगे। उस्ताद जी ने बोला, नहीं, पीछे कोई नहीं देता। हमने बोला, अरे उस्ताद जी कोई नहीं देता ना सही, हम देंगे। अरे दुनिया लाख शैतानों से भरी हो मगर शरीफ आदमियों से खाली नहीं है। मगर उस्ताद जी नहीं माने, तो हमने आखिरकार उनकी बात मानी, उनको 20 रुपये थमाए और बोला, लेकिन अगर आप नहीं सिखा पाए तो? उस्ताद जी बोले, तो पैसे वापस। हमने बोला, और अगर पैसे वापस नहीं करे तो? उस्ताद जी झेपे। तिवारी बोला, अरे 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 अरे, तिवारी मर गया है क्या? अरे इनका बाजार में निकलना बंद कर दूं, शहर में उठना बैठना बंद कर दूं? इतना आसान थोड़ी है, ना सिखा के फीस लेके 9-11 हो जाना। हमने बात मानी और उसके बाद तिवारी जी और उस्ताद जी ने हमसे विदा ली। वो लोग इधर घर से निकले ही थे कि अचानक हमको याद आया कि अरे एक बहुत जरूरी बात तो उनको बताना भूल ही गए। नंगे पांव हम दौड़े तिवारी और उस्ताद जी के पीछे, उनको दूर चौराहे पर जाकर पकड़ा और बोला हांफते हांफते कि अरे उस्ताद जी आपको ये तो बताना भूल ही गए कि हम वहां वो दूर लॉरेंस बाग के पास जो बागीचा है ना मैदान, वहां सीखेंगे, क्योंकि एक तो वहां की भूमि नर्म है तो गिरेंगे तो चोट कम लगेगी, और दूसरे कि वहां कोई आता जाता नहीं है, इसलिए कोई ये देख ही नहीं पाएगा कि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं। अब रात को नींद कहां, चैन कहां, रात भर अजीबोगरीब सपने आते रहे। चौंक चौंक कर हम उठते रहे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। एक बार तो सपना देखा कि हम बीच बाजार में गिर गए हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। डर के मारे आंख खुली तो देखा कि वाकई सूरज चढ़ा आया है। हम फौरन तैयार हुए और बस साइकिल लेकर उस्ताद जी से मिलने निकले ही थे कि काली बिल्ली रास्ता काट गई और हमारे लड़के ने जोरों से छींक दिया। क्या बताएं, इतना गुस्सा आया उस नामुराद बिल्ली और शैतान लड़के पर, मगर क्या करें, खून के घूंट पीकर रह गए। एक बार फिर जो है ऊपर वाले का नाम लिया और बस निकल पड़े। उस्ताद जी के पास पहुंचने ही वाले थे कि क्या देखते हैं कि लोग बाजार भर में हमको मुड़ मुड़ कर घूम घूम कर देख रहे हैं और हमें देखकर चुप चुप के हंस रहे हैं। उस्ताद जी के पास पहुंचे तो उस्ताद जी भी मुस्कुराए तो हमने अपने लिबास को देखा। क्या देखते हैं कि जल्दीबाजी में हम पाजामा और अचकन दोनों ही उल्टी पहन के आ गए हैं। सर मुड़ाते ही ओले पड़े। चुपचाप उस्ताद जी से विदा ली और घर लौट आए। यानी के पहला दिन मुफ्त में ही गुजरा। अगले दिन हम फिर निकले। उस्ताद जी के पास पहुंचे तो उस्ताद जी और हम थोड़ा चौराहे से आगे बढ़े। उस्ताद जी ने हमें बोला, आप एक काम करिए, आप यहीं रुकिए, हम जरा लस्सी पी आए। उस्ताद जी ने हमें साइकिल थमाई और लस्सी पीने चले गए। ना जाने हमारे मन में क्या आया, हम साइकिल को पकड़कर धीरे 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 चौराहे की तरफ चलने लगे। अचानक पता नहीं क्या हुआ, हमने आपा खोया या साइकिल ने आपा खो दिया कि वो साइकिल हमसे काबू में ना हुई। अब वो लोहे का घोड़ा, अरे ऐसे ऐसे घोड़े देखकर तो अच्छे अच्छे रांधिए जो हैं, योद्धा जो हैं, वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, तो हम क्या चीज थे। अरे भैया, हमने भी उस लोहे के घोड़े के सामने घुटने टेके और जोरदार वहीं पे उसको फेंक के भाग ही रहे थे कि वो साइकिल पलट कर हमारे ऊपर ही हमारे सीने पर आ गई और हम जो है बीच चौराहे में गिर गए। साइकिल हमारे ऊपर और हमारी राम दुहाई चारों तरफ गूंजने लगी। हमारी राम दुहाई सुनकर उस्ताद जी लस्सी छोड़ और बाकी जो शरीफ जन थे वहां पर अपने काम धाम छोड़कर हमारे पास पहुंचे। दो लोगों ने हमारी बगल के नीचे हमें हाथ डालकर सहारा देकर उठाया। किसी एक शरीफ जादे ने हमारे मल्हम में पट्टी कर दी। यानी कि दूसरा दिन भी ऐसे ही जायज गया। ऐसे कई दिन हुए, हम आपको बता दें,
कि हम कई बार गिरे पड़े, मगर हमने भी हार नहीं मानी। आखिरकार हम साइकिल चलाना सीख ही गए। अब बस सीखना था तो साइकिल पर चढ़ना। और फिर एक दिन उस्ताद जी ने हमें साइकिल पर चढ़ाया और हमें बोला कि अब तुम सीख गए हो, लिए चले जाओ। हमने भी साइकिल चलानी शुरू करी। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हम तो वाकई साइकिल चलाना सीख गए थे। थोड़ा आगे बढ़े तो एक पान की दुकान पर हमको तिवारी लक्ष्मी नारायण दिखाई दिए। हमने उनको अनदेखा करते हुए साइकिल चलाना शुरू करा। उन्होंने आवाज दिया, अबे अरे अरे वो। हमने बोला, भैया तिवारी तिवारी हमारे पास बताओ, देखो हमारे पास बताओ, हम अभी चला रहे साइकिल चला रहे हैं। तिवारी हमें बोला, अरे रुको भाई, अरे बात तो सुनते जाओ, अरे 1 मिनट रुको, अरे क्या टन घंटी बजा रहे हो, रुको। मगर हमने नहीं सुनी। हम तिवारी की बात को अनसुना करके आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि तिवारी ने फिर बोला, भैया सुनो तो सही, अरे जल्दी में कहां भागे जा रहे हो। हमने बोला, भैया जल्दी की बात नहीं है, हम साइकिल चला रहे हैं, नौसीखी है, नया नया सीखा है। तिवारी बोले, तो क्या हुआ जो साइकिल चलाते हो, किसी की बात नहीं सुनते क्या। हमने बोला, नहीं तिवारी, अभी साइकिल चलाना सीखा है, उस पर चढ़ना नहीं, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन। और फिर तेजी से जो है साइकिल को वापस संभालते हुए हम फर्राटे से आगे चलते चले गए। सामने से कई आला सवारियां आई और हम हर बार टन 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 घंटी बजाते और जोर से चीखते, अरे भैया नौसीखी है, फिर हटके, फिर दाएं, फिर बाएं। ये सब करते हुए हम चले जा रहे थे कि अचानक अगले ही मोड़ पर हमें सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। उस तांगे को देखकर हमारे हाथ पैर फूल गए। हमें तो एक बार लगा कि वो तांगा और घोड़े वाला सीधे हमारे सामने ही आ रहा है। हमने जोर जोर से घंटी बजाना शुरू करा और चीखे चिल्लाना शुरू करा, अरे भैया, अरे सुनते हो, अरे भैया नए नए सीखने वाले हैं, अरे नौसीखिए हैं, अभी अभी साइकिल ठीक से नहीं चलाते, जरा साइड हो जाओ, बाजू हटो। तो तांगा वाला चुपचाप अपने तांगे को एक तरफ कर देता है और हम चैन की सांस ले आगे बढ़ने लगते हैं। पता नहीं क्या हुआ, घोड़ा बिध गया या उस तांगे वाले के मन में शरारत सूझी, क्या बताएं। एक बार फिर उस तांगे को अपने ठीक सामने पाता देख हमें तो काट तो खून नहीं, हमने जोर जोर से चीखा, टन 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 करके घंटी भी बजाई, मगर उस नामुराद घोड़े और उस तांगे वाले ने हमारी एक न सुनी। और फिर देखते ही देखते वो तांगा हमारे ठीक सामने और आता गया। अरे उस समय हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम साइकिल का हैंडल थोड़ा घुमा लेते, कि साइकिल का हैंडल घुमाया भी जा सकता है। अरे घुमा लेते तो चुपचाप बगल से निकल जाते, मगर क्या बताएं, अगले ही पल वो तांगा और साइकिल दोनों हमारे ऊपर थे। बेहोश हो गए थे हम। जब आंख खुली तो अपने आप को घर में पाया, हमारी श्रीमती जी हमारी पट्टी कर रही थी। हम आंखें बंद करके चारपाई पर पड़े हुए थे, सोच रहे थे कि क्या करें, क्या बोलें, कैसे उनको मुंह दिखाएं। फिर आंख बंद करके ही उनको बोला, क्या बताएं, हम तो साइकिल चलाना सीख गए थे, बस चढ़ना सीखना बाकी रह गया था, वो भी सीख ही जाते 1-2 दिनों में। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अभ्यास भी, मगर ये सारी करतूत उस लक्ष्मी नारायण की है। श्रीमती जी ने हमारे सर पर हाथ फैलाया और बोला, देखो ये तो तुम उसको बोलना जिसको कुछ मालूम नहीं हो, जिसने कुछ देखा नहीं हो। अरे उस दिन तांगे में बच्चों के साथ मैं ही तो सवार थी, सोचा था कि चलो सैर भी हो आएगी और तुमको साइकिल की सवारी कर देख भी लेंगे। मैं आपसे क्या बताऊं, उसके बाद मैंने और कस की आंखें बंद कर ली और चुपचाप चारपाई पे पड़ा रहा। एक वो दिन है और एक आज का दिन है, दोबारा साइकिल की सवारी का नाम नहीं लिया।